अपना इक़्तिदार हो तो सब अच्छे की खबर है, लेकिन अपना इक़्तिदार और कुर्सी ना हो तो मुल्क के अंदर आइन भी तोड़ता है, आइन तोड़वाता भी है, मुल्क की मफादात को बेचता भी है, मुल्क की तरक्की को रोकता भी है, मुल्क की आवाम को जो रिलीफ थे उनको भी ख़त्म करता है। ये किस शख्स, ये क्यों, ये तमाम चीज़ें उस फॉरेन फंडिंग से जुड़ी हैं जो पाकिस्तान के अंदर एक मंसूबे के तहत इंटेंशनली ये अफरा तफरी डालने की कोशिश की जाती है। वरना कोई वजह नहीं है कि 2013 में जब 13, 14, 15 जिस वक्त मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा था, जमहूरी तसलसल जारी हो रहा था, मुल्क के अंदर सीपेक आ रहा था, तो यहां बैठ गए डी चौक में। क्यों बैठ गए थे उस वक्त? क्योंकि सीपेक रुक जाए, क्योंकि महंगाई कम ना हो, क्योंकि मुल्क में तरक्की ना हो, मुल्क में फसाद रहे, इंतशार रहे, अफरा तफरी रहे। क्यों ऐसे करते थे? धांधली का जो नारा लगाया वो तो कोर्ट का फैसला आ गया था, जुडिशल कमीशन का। क्यों नहीं आराम करके बैठे? क्योंकि ये मुल्क में, पाकिस्तान में जमहूरी तसलसल को ये शख्स कायम ही नहीं रखना चाहता। ये किसी के एजेंडे पे काम करता है, ये उस फॉरेन फंडिंग की कंप्लाइंस करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो एटमी कुव्वत है उसके अंदर ये सियासी अदम इस्तेहकाम कायम रहे। और मैं एक और बात भी करना चाहती हूँ जो पाकिस्तान की आवाम को पता हो, ये एक पार्टी है, 13 जमातें PDM और कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा हैं जो मुल्क के अंदर मेजॉरिटी रखते हैं। ये कोई इस खुशफहमी में मत रहे कि ये मुल्क की मेजॉरिटी, एक पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ है जो नेशनल असेंबली से बाहर है, वफाक से बाहर है, और जबरदस्ती खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में बैठी हुई है। ये जिस दिन कोई हरकत करेगा इसको पता है, जिस तरह वफाक से फारिग हुआ है ये पंजाब से भी फारिग होगा और खैबर पख्तूनख्वा से भी फारिग होगा। काशिफ, क्या हाल है आपका? तो सारे सीनियर पॉलिटिशियन है, ये मुमकिन था कि इनको मुज़ाकरात में एंगेज किया जाता, दोनों तरफ से कोई कमेटीज बना दी जाती और उन कमेटीज के ऊपर कुछ चीज़ें गुफ्तगू की जाती और 2-3 माह इसको चला लिया जाता। क्या ऐसा एफर्ट हुई गवर्नमेंट की तरफ से और उसको कंक्लूड नहीं हो सकी? और मुज़ाकरात के हवाले से दूसरा ये है कि आपके जमात के अंदर 2 राय हैं, एक है कि आप असेंबली टूटे तो फौरी इलेक्शन में जाएंगे, और दूसरा ये है कि इसको बचाया जाए। तो ये बताइए कि ये बात सही है कि आपकी जमात में भी सेपरेट राय है और फैसले का इख्तियार है वो मियां नवाज शरीफ साहब को दे दिया गया? देखें, बात सिर्फ ये हमारी पूरी जमात में और पूरी कोalition गवर्नमेंट में और पूरी PDM में एक ही मौक़िफ़ है कि ये फितना है, फसादी है, चोर है, डकैत है, फॉरेन एजेंट है, और ये सिर्फ शोर इसलिए कर रहा है और धमकाता इसलिए है और गाली इसलिए देता है कि इसकी इन तमाम अमालों का शोर मचा हुआ है जिसका इसके पास कोई जवाब नहीं है और कोई वजह नहीं है। और ऐसे बुज़दिल शख्स से किसी को कोई डर नहीं लगता। और हमारा मौक़िफ़ सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो ये तबाही माशी तबाही करके गया उसको दुरुस्त कैसे करना है, जो ये महंगाई बर्पा करके गया उसको कम करना है। आप कहते हैं मईशत ज़बू हाली में है, ये मईशत ज़बू हाली में 2018 से लेकर 2022 अप्रैल तक हुई है। ये इस वजह से ज़बू हाली में मईशत, क्योंकि उस वक्त वज़ीर आज़म को रात को सोकर सुबह उठकर TV से पता चलता था कि डॉलर की कीमत क्या है। उस वक्त आपको याद होगा ख़वातीन अंगूठों पर लकीरें लगाकर ये आया है ना सैलाब, बताएं किसी चीज़ की किल्लत हो, क्योंकि इस वक्त आटे का माफिया और चीनी का माफिया मुल्क पे मुसल्लत नहीं है। आपको याद होगा 1 किलो में खड़े होकर शनाख्ती कार्ड देकर अंगूठा लगाकर 1 किलो चीनी लेती थी रमजान में। ज़बू हाली वो थी। और आज अल्लाह ताला के फजलो करम से मुल्क में सैलाब के बावजूद किसी चीज की किल्लत नहीं होने दी। वो मुल्क जो दिवालिया हो चुका था उसको संभाला अपने सियासी कैपिटल को कॉम्प्रोमाइज करके, क्योंकि मुल्की मफाद को और अवाम के मफाद को आगे रखा। हमें नहीं पता था कि हम अगर पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, जो इनकी सब्सिडी दी हुई है, जो ये मार्च में सब्सिडी देकर गए, जो फंडेड नहीं थी, जो IMF की शर्त के खिलाफ थी, जो दस्तखत इन्होंने IMF डील के साथ किए, हमें नहीं पता था कि हम ये फैसला लेंगे तो अवाम को तकलीफ होगी तो वो हमसे सवाल करेंगे। हम तो तीसरी चौथी दफा अल्लाह ताला के फजलो करम से इक्तदार में आ रहे हैं, लेकिन हमने कहा कि अगर आज मुल्क को ना संभाला हमने तो खुदा ना खास्ता बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी। और अल्लाह ताला के फजलो करम से हमेशा मुल्क को मुश्किलात से भी निकाला है, मुल्क को महंगाई से भी निकाला है, और मुल्क के अंदर तरक्की को भी वापस लाए हैं, मुल्क के अंदर मंसूबे भी दिए हैं, मुल्क को रोजगार भी दिए, नौजवान को रोजगार भी दिए, और मुल्क की मईशत को ठीक करके नवाज शरीफ ने 2015 में IMF के प्रोग्राम को खैरबाद कहा था। 2013, 14, 15 में
ये जो तमाम माशी सूरत हाल थी उसको ठीक किया था। इसी तरह पंजाब में 10 साल खिदमत की है शहबाज शरीफ ने। जिस पंजाब के सूबे को और लोगों को इन्होंने दर बदर कर दिया, उनकी तरक्की छीन ली, उनका रोजगार छीन लिया, माफिया मुसल्लत हो गया मुल्क के ऊपर, इन्होंने तबाही लगा दी हर चीज की, और आज शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगाते हैं और उंगलियां उठाते हैं।